इंडिया को देखो अभी वो किस पॉइंट पे। आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था, अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं। ये बताएं कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए। बस मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसका जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं, तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। से मिलके एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं? हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं कर्जा, हाँ, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हाँ। हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके ऑर्डर ना लेना हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर ठीक रहा है, हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए वो नहीं पाकिस्तान चलेंगे। एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक कह एटमी रहे कि पावर मैं भी बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे डराऊंगा। ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके समझ गई हूँ, बनाई होगी हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, हाँ। वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास अच्छा, चली जाएगी। बांग्लादेश भी अब मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं। हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं। ये बताएं कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे, और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, हाँ। और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए। बस मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें, पाकिस्तान को किसी को, अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की थी? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं। इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना, एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? हाँ, नहीं 2 मिनट लगने, ऐसे 2 लड़के आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता, अरे कुछ क्या नहीं होगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं, आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, अमेरिका में हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो आप कहते हो कि
अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो जा रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका। 12-13 लाख बच्चे कितने चलेंगे हैं, तो फिर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारा। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है। इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है। सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। बांग्लादेश बड़ा हवाओं में उड़ रहा है, और जो मुल्क इंडिया के खिलाफ जाता है 5-6 महीनों के अंदर उसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इंडिया ने 16 आइटमें पहले बैन की हैं, कर्जा भी इंडिया उनसे मांग रहा है। लोड शेडिंग बांग्लादेश के अंदर शुरू हो गई है क्योंकि अडानी साहब बिजली उनको बहुत कम प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन के लगभग जो है बिजली का बिल पे करना है। और आज उनके प्रोफेसर कह रहे हैं और बांग्लादेश की आवाम ये कह रही है कि हम अब एटम बम बना के इंडिया को डरा देंगे। तो ये बांग्लादेश अपने पाँव पे खुद खुलाड़े क्यों मारो? इंडिया की एजेंसीज में हमने ये देखा है कि जो मुल्क उनके खिलाफ होता है 6-7 महीनों तक या तो वो लोग ही गायब हो जाते हैं या वो लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि इंडिया को बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसके अंदर जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है। हाँ। ये हमारी मुनाफकत है। अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना इंडिया की क्या जरूरत है? हाँ। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसका जज्बा मौजूद है। हाँ। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना वो जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। 12 विल ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज है। इंडिया जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का बहरान आ गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है? हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं। असला तो इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो। अच्छा। डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब देख लें अरब कंट्रीज है, उनके पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। तो फिर इकोनॉमी सिर्फ चीज़ नहीं, इकोनॉमी भी, बल्कि मैं ये कह लूँ कि डिफेंस और इकोनॉमी दोनों चीज़ें अगर शामिल होंगी ना, तो डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो वाकई वो उसमें इसका विजन है। एक तो उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान था। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने अपनी आज़ादी ली है और अपना पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। उससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया है? वो तो इंडिया की, जैसे हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो शेख हसीना किसकी गुलाम थी? इंडिया की गुलाम। समझदार थी ना, इंडिया से फायदा लेके अपने मुल्क को दे रही थी। अब वो जब से गई है वो सारे फायदे भी खत्म हो गए। फिर तो हम भी कह सकते हैं हमारे हुक्मरान भी फायदा कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं और हमें गुलाम रख रहे हैं। वो हम पे तो नहीं ना लग रहे वो तो गुलाम बनाया हुआ ना। हाँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। भीड़ में सागर काश इंसान कोई कहला पाए। यहाँ हम पे गोलियां चलती है तो चाइना क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे इस मुल्क में? अच्छा, वो समझे, जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो, हाँ, और जो बंदूक उठाने वाले हैं उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा, वो मुल्क तरक्की कर सकता है? वहाँ कैसे? आपके पहले सवाल पे मातो, वहाँ कैसे एक बाखबर लोग, उसमें मैं जवाब ये देता हूँ ना, उसमें वो लोग ये कहते हैं जो बजट बनाते हैं या इसको मैनेज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम पे दुश्मन कब्जा कर लेगा, हमला कर देगा, इसलिए हमें डिफेंस मजबूत करना है। वो फिर ये जवाब देते हैं ना। तो हमारे डिफेंस तो हम पे हमले कर रहे हैं, क्या आपने देखा नहीं?
डिफेंस तो हमारे लिए है, डिफेंस तो आउट ऑफ द बॉर्डर होता है। ठीक हो हमारा गया। डिफेंस तो हमारे ऊपर गोलियां चला यानी इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।